माय डियर स्टूडेंट, मैं अजय सर। आज हम आपके उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर 1 मैंने समाप्त कर दिया होगा और अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लिए। जो विद्यार्थी चैप्टर नंबर 2 हमारा देख रहे हैं वो सबसे पहले जाकर हमारे प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 का पूरा वीडियो होगा। चैप्टर नंबर 1 के 4 वीडियो हमने बनाए हैं, वो चारों वीडियो देख लीजिए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए। लगभग मैंने पूरे सवाल 2-4 सवाल छूट गए थे, वो नेक्स्ट देखेंगे हम बाद में। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आसानी से मैसेज मिलता रहे। अभी चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ये आपका बुक है, बुक है ये आपका बुक है और इस बुक का चैप्टर नंबर 2 ये आपके सामने है। क्या है चैप्टर? ये बहुपद। ठीक, बहुपद में पहले क्या होता है थ्योरी, अच्छे से पहले हम थ्योरी समझेंगे क्या है नहीं है, उसके बाद हम चैप्टर पे एक्सरसाइज पे जाएंगे। सबसे पहला बहुपद को बोलते हैं पाइनोमियल। पाइनोमियल नहीं, पाइलोनोमियल। पाइलोनोमियल, ठीक है। करें, सबसे पहला प्रश्न उठता है, इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का सवाल आएंगे, 4 मार्क्स। ठीक है। सबसे प्रश्न पहले ये उठता है कि हम बहुपद कहते हैं किसको है, बहुपद होता क्या चीज है। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये उठता है। तो याद रखिएगा, बहुपद आपको कोई एग्जाम में आएगा, बताइए निम्न चुनिए बहुपद क्या है। तो जो भी आपको दिया रहेगा, है ना, समीकरण दिया 2x² + 4x 3x, ऐसा कुछ भी हो, ये सब है। ठीक है। आपको सबसे पहले पूछेगा भाई कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है? बहुपद होने का शर्त, बहुपद नहीं होने का शर्त। जो बहुपद नहीं है तो हो गए बहुपद, जो बहुपद नहीं है तो जो नहीं है। और जिसका घात ऋणात्मक हो, सबसे पहला, अगर घात आपका ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे अगर -1 -2 -4, तो घात तो समझते हैं आप लोग, घात क्या होता है, 9th क्लास में पढ़े हैं आप लोग। जैसे लिखा हुआ है 4x², इसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। अगर घात माइनस में हो, जैसे देखिए 3x² -2 + 5x, 5y -3, ऐसा अगर माइनस में आ जाए घात तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये बहुपद नहीं होने का शर्त है। वह पद जो किसी चर से विभाजित हो गया हो, जैसे 1/x, 2/x + 1, ये भी बहुपद नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तीसरा, जिसका घात कोई भिन्न संख्या हो, भिन्न संख्या माने बटा में हो। जैसे देखिए रूट, अब बटा में कहेंगे सर ये बटा में कहाँ दिख रहा है, लेकिन नहीं बउआ, x है, रूट है कि नहीं है, तो रूट को बोलते हैं x⁻⁻⁴ (1/2), तो ये भी बहुपद नहीं है। समझ रहे? देखिए यहाँ ऐसा रहेगा, इसका मतलब होता है ये 3 यहाँ 1/√3 ऐसा लिखा रहे, चाहे ऐसा लिखा रहे, ऐसा नहीं कि ऐसा सर ने कहा था 1/3 बटा में नहीं होना चाहिए, तो अब यहाँ तो बटा में कहाँ है सर, तो ये में बहुपद है, लेकिन नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूट का यहाँ पर 1/3 होता है। 4 है तो x⁻⁴ होगा, और 5 है तो x⁻⁴ होगा। ये बहुपद नहीं, यानी ऐसा कंडीशन है तो भी बहुपद नहीं है, ऐसा कंडीशन है तो भी बहुपद नहीं है, ऐसा कंडीशन है तो भी बहुपद नहीं है। समान रूप से बहुपद को हम px से सूचित करते हैं। px किससे करते हैं? px से बहुपद को। तो लिखते हैं कैसे? px = 2x² + 3x + 5, ऐसा लिखा है तो कहेंगे बहुपद px है। ये क्या है? बहुपद px है। अब देखिए कोई चीज लिखा हुआ 4x², तो ये 2 है, इसको बोलेंगे घात, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम पावर। क्या पढ़ेंगे? 4x पे घात 2 या 4x पे पावर 2। फिर से पढ़ते हैं 4x पे पावर 2 या 4x पे घात 2। ये पूरे को बोलेंगे आधार, 4x को बोलेंगे आधार। जो 4 लिखा है बाजू में, इसको बोलेंगे सहगुणांक या सहगुणक। क्या बोलेंगे? सहगुणांक या सहगुणक। ठीक है।
आइए देखते हैं यहाँ पर, वही हमने यहाँ लिखा है, किसी भी संख्या पर घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या होना है। पूर्ण संख्या मतलब राउंड फिगर में 2, 4, 8, 12, 16, 15, 18। पहला पार्ट में तो पूर्ण संख्या क्या है हमने वो पढ़ाया ही था, अर्थात घात बटा में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? पूर्ण संख्या अपना 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है। हमने बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2 पूर्ण संख्या नहीं। तो जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात घात बटा में नहीं होना चाहिए और माइनस में भी नहीं हो, बटा में नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस। तो क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे देख लीजिए 4x² + 2x, क्या पूछ रहा है, क्या ये बहुपद है? तो हाँ ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि घात क्या है, 2 है और ये माइनस में नहीं है, बटा में भी नहीं है, तो ये बहुपद है। इसको देखिए y² + √2। देखिए अब हमको x का घात देखना है, ये संख्या का घात नहीं देखना है, हम इसका घात देखना है, x y जो लिखा होता है ना उसका घात देखना है। तो देखिए y/2 है, पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। यहाँ देखिए 3√t हमने पहले बताया था, रूट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, रूट का मतलब 1/x2 √3 1/3। देखिए बटम हुआ कि नहीं, वही भी बटम हो गया। यहाँ 4 लिखा है, मतलब 4 हो गया, 5 लिखा है, 5 बटम हुआ कि नहीं, भले ऐसा दिख रहा है आपको लेकिन बटम है, ये लिखने का फॉर्म है। तो क्या हो गया, बहुपद नहीं हो गया। पूछा क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि टी पे जो घात है वो क्या है, अपूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं है। इसको कह सकते हैं पूर्ण संख्या नहीं है, या पावर बटा में है, या घात बटा में है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, y + 2/y, देखिए y पे घात 1 ही है, या और सॉल्व करेंगे तो y पे घात 2 आएगा, इसलिए क्या है, ये बहुपद है। अभी आप तो समझ गए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, अच्छे समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी पर, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, कैसे पहचाने कि बहुपद है, कैसे पहचाने कि बहुपद नहीं है। आसानी से आप ऐसे पहचान सकते हैं कि हाँ ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब बहुपद के प्रकार, सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद, इसको बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनोमियल, हाँ, इसे क्या बोलते हैं, एक पदी, जिसमें केवल एक चर राशि, जैसे 4x है, सिंपल 4x x है, इसको क्या बोलते हैं, एक पदी बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक हो, एक पद हो, एक पदी। दूसरा द्विपद, इसको बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल, जिसमें 2 पद हो। ये 4x + 3, देखिए 2 पद हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदी। क्या बोलेंगे, द्विपदी। अरे बात समझ में। उसके बाद है त्रिपद, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। आप लिख लीजिएगा इसको बाद में, ट्राइनोमियल, जिसके 3 पद हैं। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो 3x² + 2x + 3, इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद, इसमें 3 पद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, फिर है किसी भी पद का उच्चतम घात बहुपद घात कहलाता है। अगर पूछेगा हाँ बहुपद घात बताइए कि बहुपद घात कितना होगा, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा पावर होगा वो बहुपद घात कहलाएगा। जैसे देखिए 4x² + 3x + 2, देखिए पावर यहाँ 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इस पूरे पद में सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे बड़ा घात 2 है, तो इसलिए बहुपद घात क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। यहाँ देखिए 3x⁴ + 2x, तो बहुपद सबसे बड़ा घात क्या है, 4 है, तो ये घात क्या कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, लिखा है 4x⁴ 4x² + 5x⁵, इसमें घात क्या होगा, बहुपद घात सबसे बड़ा घात, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए मैंने क्या पढ़ाया, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। पहला हमने ये पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया बहुपदी के प्रकार पढ़ाया। अगर ये सब है तो बहुपद है, नहीं है तो बहुपद नहीं है। दूसरा पढ़ाया बहुपद के प्रकार पढ़ाया, एक पद, द्विपद, त्रिपद। और फिर क्या पढ़ाया, बहुपद घात क्या होता है, हमने वो पढ़ाया। 1 2 3, चौथा चीज देखिए, थ्योरी में पढ़ते हैं।
बहुपदी के प्रकार देखिए फिर क्या है। सबसे पहला रेखीय बहुपद। सबसे पहला क्या, रेखीय बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पर सिर्फ एक घात हो। कितना घात हो, एक घात हो। जैसे 2x-3, देखिए इस पर कितना घात है, एक घात है कि नहीं। 5 + √2 देखें, एक घात है कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपदी, है ना। उसके बाद द्विघात बहुपद, जिसपे दो, क्वाड्रेटरल पॉलिनोमियल, यू है लिखा हुआ, इसमें दो घात हो। कितने घात हो, दो का। देखिए घात पावर 2 है, इधर देखिए 5b है, b स्क्वायर है, दो घात है कि नहीं। या आपको लिख सकते हैं 3x² + 4x + 3 है कि नहीं, घात 2 है। तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, समझ रहे हैं। फिर है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या है आपको, जिसके 3 घात हो। देखिए 2x⁻³ x³ 3, ये देखिए 3 है कि ना। ये पद कितना है उससे मतलब नहीं है, ये घात होना चाहिए। तो ऊपर उधर पद से मतलब था, इधर क्या है, घात से मतलब है। रेखीय बहुपद जिसमें एक घात हो, द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 हो। कहीं भी 3 घात, ये पद से मतलब नहीं, पीछे पढ़े पद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। इधर रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपदी, ठीक है। अगर आपको कहता द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप क्या होगा, ax², इसको a पढ़ते हैं, ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप ax³ + bx² + cx + d। समझ रहे। फिर आप पढ़े थे इधर कि बहुपद होने का शर्त क्या है, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ये भी पढ़ा हमने, बताया आपको। फिर पढ़े बहुपद को हम सूचित कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम ग्राफ, अभी देखते हैं 2.1 को। अब ग्राफ कैसे हम सॉल्व करेंगे, 2.1 कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझेंगे। देखिए ग्राफ का शून्य ज्ञात करना प्रश्न होगा। एक प्रश्न आपको आएगा, बताइए कितने शून्य हैं। तो ग्राफ का शून्य कैसे, शून्य मतलब होता है हल। किसी चीज को हल करते हो, हमको जो आंसर मिलता है ना, उसको बोलते हैं शून्य। किसी भी चीज को आप हल करते हो और हमें जो आंसर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य कहते हैं। तो जितनी बार x अक्ष को कोई रेखा स्पर्श करता है उतना शून्य होता है, उतना हल होता है। शून्य मतलब अर्थात क्या होता है, हल। आपको बोलेगा कितना शून्य है वो भी बोलेगा, या कितना हल है वो भी बोलेगा, ठीक है। तो जितनी बार, याद रखिए, जितनी बार x अक्ष को टच करता है कोई भी लाइन, उतना हल होता है या उतना शून्य होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी बार भी ग्राफ को x अक्ष को जो लाइन टच करता है, जितनी बार x अक्ष को टच करता है वो उसका उतना शून्य कहलाता है। अब देखिए आलेख, रेखीय बहुपद का आलेख, ये वाला रेखीय बहुपद का आलेख। कोई भी लिखा हुआ 4x - 2, ये रेखीय बहुपद है कि नहीं, उसका आलेख है। हमें लगा ऐसा में सरल रेखा प्राप्त हुआ। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी सरल रेखा होगा। तो क्वेश्चन में आपको आएगा रेखीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, ऐसा लिख के आएगा या ऐसा लिखा, इसका ग्राफ कैसा होगा। ये रेखीय बहुपद है, कहा ना ऊपर कौन रेखीय बहुपद क्या होता है। तो रेखीय बहुपद का आलेख क्या होता है, हमेशा एक सरल रेखा होता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद है द्विघात बहुपद का आलेख। तो द्विघात बहुपद का आलेख या तो ऐसा होता है, स्लोप ऐसे या ऐसे होता है। इसको बोलते हैं ऐसे या ऐसे, ऊपर की ओर खुला नीचे, इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। भरने इस बार बोर्ड एग्जाम भी आया था कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ऐसा लाइन को, ऐसे लाइन को हम परवलयाकार कहते हैं। देखिए एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ, देखिए पता है ना, एक्स अक्ष होता है, ये बाई अक्ष होता है, ये बाई डैश होता है, एक्स अक्ष। देखिए 2 बार टच किया कि नहीं किया। इसको बोलेंगे हम शून्य की संख्या कितना, 0 2, हल कितना 2, शून्य या हल कितना 2। देखिए 2 बार टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हल हो गया।
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। एक बार मैं आपको नोट करने दे देता हूँ, आसानी से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये थियरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रख लीजिए, बार बार काम आपको आएगा। ठीक है, अब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे हम चैप्टर देखते हैं 2.1। चलिए 2.1 में अब इसको हम देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। कर रहा है निम्नलिखित बहुपद का क्या है, किसी बहुपद पीएस के लिए y बराबर पीएस का ग्राफ नीचे दिया गया। देखिए ग्राफ बहुत सारा दिया गया है। पीएस के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना शून्य होगा, कि शून्य की संख्या या हल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, मैं इधर वाले को हल करता हूँ। ठीक है, आसानी से, ताकि आपको सॉल्व करने में सुविधा हो। देखिए यहाँ पर समझिए, एक्स अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है, ये बाई अक्ष है और ये बाई डैश अक्ष है। ये पूरा आपका एक्स अक्ष हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, बाई अक्ष, इसको बोलते हैं केंद्र हुआ। तो हम चेक करते हैं भाई कैसे कैसे। इस आगे लेख में देखिए कितना शून्य है, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स अक्ष है, एक्स का देखिए एक बार ये जो पूरी लाइन गई है एक ही बार यहाँ टच कर रही है। ये तो टच किया, बाई अक्ष को टच किया। तो हमने सवाल क्या बताया था, एक्स अक्ष को जितना बार टच करता है वह उसका शून्य कहलाता है। तो यहाँ एक्स अक्ष को कितने बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। समझ गए, लिखेंगे शून्य की संख्या बराबर एक। इस आलेख को देखिए, आपको आलेख बनाना है कॉपी पर। देखिए एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष हो गया। देखिए एक्स अक्ष को यहाँ पर टच किया, ऐसे ग्राफ है, एक्स अक्ष को यहाँ टच किया और यहाँ टच किया, दो बार टच किया कि नहीं किया। ये कहेंगे सर ये टच किया, तो ये टच नहीं, ये बाई अक्ष को टच कर दिया। एक्स अक्ष मतलब खाली ये इस लाइन को टच करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो देखिए एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार टच किया, मतलब इसके कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। कितने हल होंगे, दो हल होंगे। हल कितने, दो, शून्य कितने, दो। हल और शून्य दोनों एक ही होता है। देखिए इसको ये आलेख है, तो एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, यहाँ यहाँ और यहाँ, यहाँ नहीं, ये इसको नहीं बोलेंगे। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ टच किया। कितनी बार टच किया, तीन बार टच किया। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। इसमें कितनी हो गई, दो हो गई। इसमें कितनी हो गई, एक हो गई। अब इसको देखिए, एक्स अक्ष है, बाई अक्ष है। देखिए एक्स अक्ष को यहाँ टच किया, ये तो टच कर रहा है, बाई अक्ष को टच कर रहा है। इसे काउंटिंग करना नहीं है, हमें सिर्फ क्या काउंट करना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार छूता है। जितनी बार छुएगा उतना शून्य का संख्या होगा। देखिए एक्स, ये लाइन गया, ये क्या हो जाए, इस लाइन को हम बोलेंगे सरल रेखा, इस लाइन को बोलेंगे परवलयाकार। ये द्विघात समीकरण का आलेख है, ये बहुपद का है। तो इसका शून्य की संख्या कितना हो गया, एक हो गया। अब फिर देखिए टच कर रहा है, देखिए कितने बार टच कर रहा है जी, एक बार टच कर रहा है। यहीं सिर्फ टच किया ना, बाकी तो कहीं टच, यहाँ तो बाई को टच किया, इसलिए क्या होगा, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। इसमें देखिए एक बार यहाँ टच किया, 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 एक दो तीन चार। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक, मेरा पेन देखिए, एक दो तीन और चार, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो गया, चार हो गया। आधी बात समझ में, कैसे शून्य निकालेंगे, एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा उतना बार क्या होगा, शून्य संख्या कहलाएगा, उतना हल कहलाएगा, उतना हल निकलेगा। चलिए आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, आपके बुक का ये प्रॉब्लम है, विशेष कुछ नहीं है। आप चाहें तो सारे के सारे ग्राफ को लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए इसको, आपको देखिए 2.1 एक्सरसाइज है, इसे ग्राफ बना करके आपको सॉल्व करना है कितना शून्य है। समझ रहे हैं, आप इसे सॉल्व करें घर पे। ये रहा आपका होमवर्क। ओके, थैंक यू माय डियर।